जब केजरीवाल जैसा बंदा दिल्ली का मुख्यमंत्री 2 बार बन सकता है तो हिंदुस्तान में कुछ भी कमाल हो सकता है, ये आप समझ लीजिए। जब राबड़ी देवी बिहार की सरकार को चला सकती हैं, ठीक है, तो यहाँ सब कुछ संभव है। मैं कुछ भी बन सकता हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ। ये हर बंदे को, हर व्यक्ति को अपने अंदर रखना चाहिए। नकारात्मक नेगेटिविटी कभी भी ना लाए। और पैसा, भौतिक चीजों के पीछे खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अभी बसंत पंचमी निकली है तो ज्ञान की देवी के साथ जुड़े रहें अपने को। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. अध्यक्ष जी, एक सवाल है मेरा आपसे। आप सांस्कृतिक कार्यों में भी विशेष रुचि रखते हैं। गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर में यमुना से फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा कर दी है। महीने में निर्माता, निर्देशक, आर्टिस्ट यानी कलाकार भी यहाँ आते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कल्पना करते हैं फिल्म इंडस्ट्री से आप? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री के आने से और साथ में जेवर एयरपोर्ट का जो चल रहा है, क्षेत्र में विकास के नए नए मापदंड तो बनेंगे ही। और इस क्षेत्र का ही क्या, इधर मथुरा, हापुड़, मेरठ, आगरा तक, अलीगढ़, हाथरस, सारा क्षेत्र विकास करेगा। और यहाँ के जो निवासी हैं, जो नवयुवक हैं, बेरोजगार हैं, उनको काफी रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि कोई भी फिल्म बनती है तो उसके साथ में, एक फिल्म के साथ में भी काफी हर तरीके से लोग जुड़े होते हैं। और उसमें सैकड़ों, एक फिल्म के लिए ही सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। और जो एयरपोर्ट की बात है, ये एयरपोर्ट पहले 2 लाइन का बनेगा, फिर 5 का बनेगा, फिर 9 का बनेगा। और हिंदुस्तान का ये खाली एयरपोर्ट ही नहीं, ये रिपेयरिंग हब भी बन रहा है। तो पूरे भारत में ये पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो दूसरा किसी शहर में होगा नहीं। तो क्षेत्र तो विकास करेगा ही करेगा। उसके लिए मैं योगी जी को मैं बधाई देता हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि फिल्म इंडस्ट्री हो गया, एयरपोर्ट हो गया, यहाँ उद्योगों के लिए भी कार्य चल रहा है इंडस्ट्री क्षेत्र के लिए। उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? लोगों के लिए रोजगार मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए, इधर से तो ये ग्रेटर नोएडा का विस्तार हो ही रहा है। उधर खुर्जा साइड से यूपीएसआईडीसी का भी इंडस्ट्रियल अर्सिया का चल रहा है कार्यक्रम। और अभी जो योजना तो 10 साल पुरानी मायावती जी की बसपा सरकार की थी, अब क्या है, उस पर क्रियान्वयन हो रहा है। और पिछले 1 महीने पहले जिला बुलंदशहर के 60 गांव, जिला गौतम बुद्ध नगर के 20 गांव, खुर्जा तहसील के और सिकंदराबाद तहसील के और इधर गौतम बुद्ध नगर के, उनको लिया गया है और उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो ये चारों चीजें एक तरीके से आ रही हैं। ये जहां हम बैठे हुए हैं नोएडा में भी, ये हमेशा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पास होते हुए भी 80 के दशक से पहले यहाँ बहुत ज्यादा बुरा हाल था। यहाँ रोड भी नहीं थी, ट्रैक्टर भी नहीं निकल पाते थे। राजधानी के पास होते हुए भी अचंभित करने वाला है। और वही नोएडा आज है। आप देख लीजिए कहां से कहां आसमान, मतलब हिंदुस्तान के चुने हुए शहरों में से एक ही है। तो आगे ग्रेटर नोएडा के बाद में नया नोएडा है, सुपर नोएडा का विस्तार हो रहा है, वो एक्सटेंशन बढ़ रहा है आगे। तो उससे विकास तो होगा ही होगा। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिल्म इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज यहाँ स्थापित हो जाएगी तो क्या यहाँ के लोग भी, जो मूल निवासी हैं यहाँ के, बाहर के लोग तो इन्वेस्ट करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अपना इन्वेस्ट करने की सोचेंगे? इस विषय में आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सोचेंगे। लोग अपना भविष्य देखते हैं। अब दिल्ली के जितने भी उद्योगपति थे, जब नोएडा बना, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका विस्तार हुआ, तो दिल्ली के उद्योगपति यहाँ आना शुरू हो गए। उनको टैक्स की भी कम देना पड़ता है। तो आगे अब जो भी विस्तार होगा तो नए नए उद्योग लगेंगे। उद्योगपति उसमें अपनी रुचि दिखाएंगे ही दिखाएंगे। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग की यहाँ पे है नोएडा फेज 2 में, जिसका अभी 1-1.5 साल पहले विस्तार किया गया। माननीय मोदी जी आए थे और कोरिया के राष्ट्रपति आए थे। तो उद्योगों का भी विस्तार तरीके से होगा और आगे आने वाले लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा फिल्म सिटी के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से और एयरपोर्ट के माध्यम से। युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? अपने क्षेत्र के पास के जो युवा हैं, जो बॉम्बे जाते हैं, अब इंडस्ट्री अपने यहाँ आ रही है, उस विषय में उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं युवाओं से अपील करूंगा कि एक तो खाली नौकरी पर निर्भर ना रहें और कहीं भी पलायन करने की जरूरत अब है नहीं। आगे आने वाला भविष्य ऐसा होगा कि बॉम्बे वगैरह
दिल्ली वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली तो हमारे यहाँ से नजदीकी पड़ती है। उनको अपने स्वरोजगार करने चाहिए छोटे मोटे स्तर पर। हालांकि कोरोना ने बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें खराब कर दी हैं, थोड़े टाइम में वो सुधर जाएंगी। कहीं भी युवकों को नहीं जाना चाहिए अपने क्षेत्र में। मुझे तो बड़ा दुख हुआ, अभी 3-4 दिन पहले शायद चंडीगढ़ में एक वैकेंसी निकली 13 लोगों के लिए चपरासी की, पियून की वैकेंसी, और मिनिमम 10-12 हज़ार उसकी सैलरी थी। उसके लिए करीब 57,000 लोग आ गए, और उसमें आईटी वाले MBA CA बीटेक, मतलब 13 पियून के लिए 57,000 लोग इकट्ठे हो गए 10-12 हज़ार की सैलरी के लिए। बड़ा दुख होता है कि रोजगार है नहीं, एजुकेशन प्राप्त करने के बावजूद भी आपको गारंटी नहीं है कि आपकी नौकरी लगी जाएगी। कहने का मतलब आपके अपने क्षेत्र के जो युवा हैं उनके लिए आने वाला भविष्य कैसा रहेगा? उनका आने वाला भविष्य बहुत ब्राइट है, बहुत उज्जवल है, भविष्य उनका बहुत अच्छा है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि उनको कभी भी अपने मन में नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, सक्षम हैं। जिस तरीके से आप ये समझ लें, हर व्यक्ति का दिमाग एक जैसा होता है, करीब फर्क होता है उसके आत्मविश्वास का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का, आत्मबल का, विल पावर का। उसको बनाए रखें, उसको कभी भी कम ना होने दें। जो प्रधानमंत्री मोदी कर सकता है, जो राष्ट्रपति कर सकता है, बिल क्लिंटन से लेके, बराक ओबामा से लेके, ट्रंप से लेके, इनसे लेके, जब केजरीवाल जैसा बंदा दिल्ली का मुख्यमंत्री 2 बार बन सकता है तो हिंदुस्तान में कुछ भी कमाल हो सकता है, ये आप समझ लीजिए। जब राबड़ी देवी बिहार की सरकार को चला सकती हैं, ठीक है, तो यहाँ सब कुछ संभव है। मैं कुछ भी बन सकता हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ। ये हर बंदे को, हर व्यक्ति को अपने अंदर रखना चाहिए। नकारात्मक नेगेटिविटी कभी भी ना लाए। और पैसा, भौतिक चीजों के पीछे खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अभी बसंत पंचमी निकली है, तो ज्ञान की देवी के साथ जुड़े रहें, अपने को फिट मेंटेन रखें, बाकी भविष्य आपका सबका बहुत अच्छा है। जी।